हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? राइट आंसर है ए, भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत भूकंप विज्ञान है। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में। यह 3 भाग हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग कौन कौन से हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूगर्भशास्त्र। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को भूगर्भशास्त्र, पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी और सूर्य के अध्ययन को हेलेनोलॉजी कहा जाता है। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी या क्रस्ट। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, भूपर्पटी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सियाल नाम से। भूपर्पटी में अधिक मात्रा में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम धातु उपस्थित होती है, इस कारण भूपर्पटी को सियाल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की किस आंतरिक परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है? भूपर्पटी या क्रस्ट को। पृथ्वी की भूपर्पटी या क्रस्ट को लिथोस्फीयर या सियाल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, क्रस्ट या भूपर्पटी का घनत्व कितना होता है? राइट आंसर है ए, 2.75 से 2.90 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह पृथ्वी की क्रस्ट या भूपर्पटी का घनत्व है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? आवरण या मेंटल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मध्य वाले भाग को मेंटल कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के घनत्व का 83% और द्रव्यमान का 67% पृथ्वी का कौन सा आंतरिक भाग होता है? राइट आंसर है आवरण या मेंटल। हमारी पृथ्वी का 83% आयतन और 67% द्रव्यमान मेंटल होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की किस परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? आवरण या मेंटल को। पृथ्वी के आवरण या मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट, मेंटल जो पृथ्वी की मध्य परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीमा नाम से। मेंटल में अधिक मात्रा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इस कारण मेंटल को सीमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मेंटल या आवरण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लिथोस्फीयर, फाइरोस्फीयर या बेरोस्फीयर। मेंटल को फाइरोस्फीयर नाम से जाना जाता है, जबकि भूपर्पटी या क्रस्ट को लिथोस्फीयर और क्रोथ को बेरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मेंटल या आवरण का घनत्व कितना होता है? राइट आंसर है बी, 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह मेंटल या आवरण का घनत्व होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के निचले आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? कोर। पृथ्वी के निचले आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस आंतरिक भाग का निर्माण निकेल और लोहे से हुआ है? केंद्रीय भाग या कोर का निर्माण। पृथ्वी के केंद्रीय भाग या कोर का निर्माण निकेल और लोहे से हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्रीय भाग या कोर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोर को बेरिस्फीयर भी कहते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट को लिथोस्फीयर, मेंटल को फाइरोस्फीयर और कोर को बेरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसके अलावा कोर को निफे भी कहते हैं। निफे क्यों कहते हैं? क्योंकि कोर में निकेल और आयरन की मात्रा अधिक होती है,
इस कारण कोर को निफे भी कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के कोर का घनत्व कितना है? 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के क्रस्ट का घनत्व 2.75 से 2.90 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल का घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और कोर का घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होती है? राइट आंसर है ए, 32 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस। अगर हम पृथ्वी के अंदर 32 डिग्री अंदर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं दाब और तापमान दोनों में वृद्धि होती चली जाती है। नेक्स्ट, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक दबाव या रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का अत्यधिक कारण दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन है। नेक्स्ट, पृथ्वी की किस परत में विशाल चट्टानों की अधिकता है? सियाल में। पृथ्वी की सियाल परत में विशाल चट्टानों की अधिकता है। सियाल किसको बोला जाता है? क्रस्ट को। सीमा मेंटल को कहा जाता है और निफे कोर को कहा जाता है। यह तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपर्पटी या क्रस्ट में किन तत्वों की प्रधानता होती है? भूपर्पटी या क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं और कोर में अधिक मात्रा में निकेल और फेरस पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता है? सिलिका और मैग्नीशियम की। पृथ्वी के मेंटल भाग में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? निफे में। पृथ्वी के मध्य भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है। नीचे वाले भाग में पृथ्वी के कोर में निकेल और लोहे की प्रधानता है, जिसे निफे भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? स्वेस द्वारा। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेस नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी में ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8% पाया जाता है, जबकि लोहा 5% पाया जाता है। भूपर्पटी में ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम लगभग 8% और लोहा लगभग 5% पाया जाता है। नेक्स्ट, भूपर्पटी और मेंटल को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मोह असंबंधता। भूपर्पटी और मेंटल को विभाजित करने वाली रेखा को मोह असंबंधता कहा जाता है। आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं, यह है मोह असंबंधता। नेक्स्ट, मेंटल और कोर को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी, गुटेनबर्ग असंबंधता। मेंटल और कोर को विभाजित करने वाली रेखा को गुटेनबर्ग संबंधता कहा जाता है। यह है गुटेनबर्ग संबंधता। नेक्स्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? कॉनरेड असंबंधता। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच सीमा क्षेत्र को कॉनरेड असंबंधता कहा जाता है। यह है कॉनरेड असंबंधता। नेक्स्ट, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रेप्टी असंबंधता। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के सीमा क्षेत्र को रेप्टी असंबंधता कहा जाता है। नेक्स्ट, ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लहमीन असंबंधता। ऊपरी कोर और निचले कोर के क्षेत्र को लहमीन संबंधता कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।